मेरा सिद्धांत मेरी समाज है, मेरा सिद्धांत मेरा हिंदुत्व है। बोलने वाले हमारे ईश्वर भैया को जिताना है। अरे एक एक वोट को पैसे देंगे ये लोग, एक एक वोट को, लेकिन पैसा आप सबको ले लेना है। पैसा उनका लेना है, वोट बीजेपी को डालना है। मेरा सिद्धांत मेरी पार्टी है, मेरा सिद्धांत मेरी समाज है, मेरा सिद्धांत मेरा हिंदुत्व है। बोलने वाले हमारे ईश्वर भैया को जिताना है। अरे एक एक वोट को पैसे देंगे ये लोग, एक एक वोट को, लेकिन पैसा आप सबको ले लेना है। पैसा उनका लेना है, वोट बीजेपी को डालना है। 3 बार से रहीम खान जीतता रहे, तो अभी बीजेपी कैसा मुकाबला करेगी सर इस बार रहीम खान का? वो बोल रहे कि मुझे कोई हरा नहीं सकता, तो किस तरह आप क्या पॉलिसीज है आपकी इलेक्शन की? तो 3 बार रहीम खान येड़ा बन के पेड़ा खा रहा है जी। लोगों को मालूम हो गया ये येड़ा है, लेकिन लोगों की येड़ा बना के वो पेड़ा खा रहे हैं। वो येड़ा नहीं है, लोगों को येड़ा बना रहा है। इस बार उनका येड़ा बना के पेड़ा खाने के दिन खत्म हो गए, लोग होशियार हो गए। अब देखो बीदर में हमारे कांग्रेस के एमएलए रहीम खान साहब, कर्नाटक प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर हमारे बीदर में भी हमारा नुमाइंदा होता, अगर भारतीय जनता पार्टी का एमएलए होता, तो करोड़ों रुपयों का काम लाकर हमारे बीदर का डेवलपमेंट होता था। लेकिन एक तो हमारा रहीम खान साहब सबके साथ मीठे मीठे बात करते, सबके लोगों की शादी में जाके मीठा मीठा खाना खा लेते, लेकिन काम करने एमएलए क्या करना, उनको उनके बारे में 3 बार एमएलए तो बेचारे को कोई मालूमात ही नहीं है। उनके बेवकूफी की वजह से आज हमारा बीदर बहुत पीछे पड़ रहा है। मैं हमारे बीदर विधानसभा क्षेत्र के पूरे मतबंधुओं को मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, इस बार भारतीय जनता पार्टी को मौका दो और तुम डेवलपमेंट आजमा के देखो। सर बीजेपी पार्टी के बड़े बड़े नेता जो है कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, जगदीश शेट्टर कांग्रेस में आ गए, लक्ष्मण सोदिया के, इसकी वजह क्या है सर? बीजेपी के फिर उधर जा रहे हैं ना नेता, इससे बीजेपी कमजोर हो रही है। देखो नमक खाने वाला हर आदमी को अपना अपना इच्छा रहता है। देखो जगदीश शेट्टर साहब 6 बार एमएलए बने, लक्ष्मण सोदी साहब एमएलए को हार गए, तो भी उनको हम डिप्टी सीएम बनाए। पार्टी की तरफ से तो कोई गलती नहीं हुआ। जगदीश शेट्टर साहब को हमने प्रदेश के अध्यक्ष बनाया, जगदीश शेट्टर साहब को पार्टी ने उनको अपोजिशन लीडर बनाया, जगदीश शेट्टर साहब को प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए। और क्या बनाना बाकी है बताओ? इसके बावजूद भी अगर पार्टी छोड़ के जाते तो उनको कैसे लोग सबक नहीं सिखाएंगे, आप ही बताइए। सर बीदर नॉर्थ में सूर्यकांत नागमरपल्ली जेडीएस में जाने से बीजेपी बैकफुट पे है क्या सर? सूर्यकांत नागमरपल्ली साहब बीजेपी छोड़ के जाने से बीजेपी साफ और सुथरा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी सूर्यकांत साहब को 2 बार मौका दिया था, वो जीत नहीं सके। वो उनकी मैं ये बोलता हूं कि मेरे ख्याल से तो उनकी गलती की वजह से हम 2 बार हारे। चुनाव करते थे तो पहले ही जीते थे वो। सर इस बार लिंगायत समाज सूर्यकांत का कैंडिडेट रहने की वजह से हम 2 बार नहीं जीत सके। इस बार हम यकीनन भारतीय जनता पार्टी बीदर में जीतेगा। सूर्यकांत नागमरपल्ली कैंडिडेट बनने से क्या लिंगायत समाज को डिवाइड होंगे सर? फिर बीजेपी है, जेडीएस में वो है, भारतीय जनता पार्टी के मतलब क्या है? भारतीय जनता पार्टी किसी जात एक धर्म के ऊपर निर्भर कभी भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस देश के पूरे जनता का पार्टी है, पूरा कौम का पार्टी है। हम कोई कौम कोई जात हम दूर रख के काम नहीं करते। हमारे जो कुछ भी योजनाएं बनेंगे, जो कुछ भी प्रोग्राम बनेंगे, वो हर अवाम के लिए रहेगा और हर अवाम का डेवलपमेंट हमारा पार्टी का एजेंडा है। सर आपका मुकाबला किसके साथ है? सर आपका मुकाबला सबके मुकाबला हमारे साथ है, हमारा मुकाबला किसी के साथ नहीं है। सर कर्नाटक में क्या माइनॉरिटी के वोट मिलेंगे भारतीय जनता पार्टी को? यकीनन मिलेंगे। सर बोला जा रहा है माइनॉरिटी का जो 4% रिजर्वेशन था उसको कट करने के बाद भारतीय जनता पार्टी को माइनॉरिटी वोट नहीं मिल पाएंगे, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखो हमारे लिए संविधान सबसे बड़ा है। संविधान के हिसाब से कहीं भी धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं होता है। जो गलती कांग्रेस ने किया है वो गलती दूसरा पार्टी नहीं करना चाहिए। जो संविधान के बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमको संविधान दिया है वो संविधान में किसी धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं है। और जो माइनॉरिटी में भी लोग कमजोर है, जिनका इनकम बहुत कम है, जो ईडब्ल्यूएस में आते हैं, वो ईडब्ल्यूएस में 2% 4% निकल के 10% का रिजर्वेशन दिए, तो कम कहां से आ गया?
अगर 4% से 10% रिजर्वेशन दे दे तो ये कम होता है। ये दुनिया में तो ये अजूबा बात है। जैसे ईडब्ल्यूएस सेंट्रल में आता सर, स्टेट में नहीं आता सर। कौन बोले आपको? नहीं अभी नहीं हुआ। कौन बोले आपको? नहीं अभी नहीं हुआ सर। करके देना हमारी जिम्मेदारी। सेंटर में किसका गवर्नमेंट है? हाँ स्टेट में किसका गवर्नमेंट है? फिर इतना रहने के बाद आप बताओ ना, लोगों को बताओ हकीकत क्या है। लोगों को गुमराह करने की कोशिश चल रहा है। माइनॉरिटी लोगों को गुमराह करके देखो साहब, 75 साल के आजादी के इतिहास में 60-65 साल ये कांग्रेस वाले मुसलमान बंधुओं को और दलित बंधुओं को ये बनाकर वोट बैंक बनाकर वो राजनीति की है। हम वोट बैंक राजनीति नहीं कर रहे। जिनको जिस चीज का फायदा पहुंचना चाहिए हम सब लोगों को फायदा पहुंचाएंगे। सर पिछली बार कांग्रेस के कुछ एमएलए बीजेपी में जाने से बीजेपी की सरकार बनी, जनता ने वोट देकर नहीं बना, ऐसा लोगों का कहना है। तो क्या इस बार जनता भारी बहुमत से बीजेपी को जिताएगी? बहुत अच्छा बात आपने बताया जी। जो 17 लोग एमएलए कांग्रेस और जनता दल छोड़ के बीजेपी में आए थे, उनके वजह से हमारा सरकार बना, उसमें कोई दुविधा की बात नहीं। वो 17 के 17 हमारे पास है अभी। तो सरकार किसका बनना चाहिए? हमारा बनना चाहिए। आपके भी लोग निकल के उधर जा रहे हैं ना, आपके भी लोग निकल के और उधर जा रहे हैं ना। 2 लोग हैं। बड़ा शहर है सर जगदीश। देखो साहब एक बात बोलता हूँ, भारतीय जनता पार्टी पहले के जैसे नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी विच इज रूलिंग पार्टी इन द सेंट्रल एंड रूलिंग पार्टी इन द स्टेट। पार्टी बड़ा होने के बाद हर एक आदमी वो पार्टी से इलेक्शन लड़ना, जीतना, नुमाइंदा बनना, एमएलए बनना, एमपी बनना ख्वाहिश रहता है, लेकिन हर एक को टिकट नहीं दे सकते। और हमारे देश में पहली बार अगर बूथ कमेटी से लेके प्रदेश अध्यक्ष से लेके नेशनल प्रेसिडेंट तक कौन उम्मीदवार बनना, कार्यकर्ता पूछ के अगर कोई पहुंचे तो पार्टी में अगर कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ तो भारतीय जनता पार्टी में। और पहली बार आपको मालूम है हमारे ऑब्जर्वर्स आके हमारे हर एक क्षेत्र में अपने कार्यकर्ताओं को पूछ के किसको कैंडिडेट बनाए, वो कार्यकर्ताओं पूछ के हमने कैंडिडेट बनाए। हम सेंटर से किसी को कैंडिडेट नहीं थोपे। सर बीजेपी में मुख्यमंत्री का कोई अभी तक चेहरा नहीं है, तो क्या मोदी अमित शाह के नाम पर उनके चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा? जिनके पास चेहरे नहीं होते वो चेहरा बताने की कोशिश करते हैं। हमारे पास हर कार्यकर्ता चेहरे के काबिल है। सर लीड कितनी होंगी सर? कम से कम 20 से 25 हजार लीडर था इधर में। जीते सो खाली लीड गिनना है। सर एक और सवाल ये है, लोग ये कह रहे हैं कि राजा सिंह को जो है बीदर को बुलाया गया था। तेलंगाना में जो है राजा सिंह एक ही एमएलए हैं बीजेपी के, लेकिन वो बीदर से जिता कर लाएंगे ऐसा बोल रहे हैं। तो वहां पर एक